वास्तव बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बता दें कि उत्तरकाशी में सिलक्यारा की तरफ से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के रास्ते में आने वाली मुश्किलें और उसकी वजह से हो रही देरी की वजह से बचाव दल ने दूसरे विकल्प पर काम शुरू कर दिया है और पहले से तैयार प्लान बी और प्लान सी को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। वॉकी टॉकी पे बोलो लगा के बात करें। सिलक्यारा की तरफ से पाइपलाइन डालने का काम पूरा होने के करीब है, लेकिन इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि रेस्क्यू ऑपरेशन के 14वें दिन भी राहत कर्मी सुरंग में वहां तक नहीं पहुंच सके हैं जहां मजदूर फंसे हैं। वजह साफ है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता कठिनाइयों से भरा है। कदम कदम पर लोहे के सरिये निकल रहे हैं, जिसकी वजह से ड्रिलिंग का काम कई बार रोकना पड़ा, आगे बढ़कर पीछे हटना पड़ा और कुछ घंटों का इंतजार दिनों में तब्दील होता नजर आ रहा है। दुनिया भर में सुरंग बनाने के एक्सपर्ट माने जाने वाले आर्नल्ड डिक्स के मुताबिक अब ऑगर मशीन का इस्तेमाल नहीं हो सकता और जोखिम बहुत ज्यादा है। I've always promised that they'd be home by Christmas. If you remember right from the beginning, I've never That's been. a long time, Arnold. It is a long time. Yeah. And they're safe and they're well. Yeah. And if we rush, we can cause another problem in there. ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले आर्नल्ड डिक्स ने यह भी साफ कर दिया कि ऑगर मशीन के सामने बहुत ज्यादा रुकावटें हैं और इन रुकावटों से ऑगर मशीन निपट नहीं सकती, टूट चुकी है और अब ड्रिलिंग के लिए ऑगर मशीन का इस्तेमाल आगे नहीं होगा और ना ही कोई नई ऑगर मशीन मंगाई जाएगी। Said that 41 men are coming home safely and we're not going to hurt anybody in the process. The drilling, the augering has stopped. Yeah. It's too much for the auger. Okay? Okay. It's like our auger is it's not going to do anything more. सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने का ये सफर चाहे जितना भी मुश्किल हो, चाहे जितने रास्ते बदलने पड़े, लेकिन बचाव दल की नजर सिर्फ मंजिल पर है। उनका लक्ष्य मुसीबतों के चक्रव्यूह को भेद कर मजदूरों को सुरक्षित निकालना है। यही वजह है कुछ रोज पहले जब मशीन के कंपन की वजह से सुरंग में मलबा गिरने की खबर आई, तब से ही मजदूरों को निकालने के लिए दूसरे प्लान पर भी तेजी से काम किया जा रहा है, क्योंकि रेस्क्यू टीम भली भांति जानती है कि सुरंग में हैवी मशीन काम कर रही है, जिसकी वजह से किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से रेस्क्यू टीम ने मजदूरों को बाहर निकालने के लिए प्लान बी और प्लान सी भी तैयार रखा है। प्लान बी के तहत एक नहीं बल्कि 2 वर्टिकल ड्रिलिंग यानी सुरंग में ऊपर से 2 छेद करने की तैयारी है। पहली वर्टिकल ड्रिलिंग 90 मीटर की होगी, जबकि दूसरी ड्रिलिंग 320 मीटर करने का प्लान बनाया गया है। इसके अलावा प्लान सी के तहत टनल के दूसरे छोर यानी डंडाल गांव की तरफ से भी खुदाई की जा रही है। इसके लिए चट्टानों और पत्थरों को तोड़ने के लिए 3 ब्लास्ट तक किए जा चुके हैं। मतलब अगर सिलक्यारा की तरफ से किसी भी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रुका तो फिर वर्टिकल ड्रिलिंग और डंडाल गांव की तरफ से मजदूरों को निकालने का काम तेज कर दिया जाएगा। हालांकि उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए प्लान बी भी पूरी तरह से तैयार है। प्लान बी के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जिस सड़क को बनाया गया उस पर मशीन भेज दी गई है, यानी अगर सुरंग में रेस्क्यू के दौरान प्लान ए में कोई भी दिक्कत पेश आती है तो जल्द ही प्लान बी शुरू कर दिया जाएगा। को जो कहा गया है कि जो मशीनें ऊपर चढ़नी है उसमें मदद करें ताकि मशीन ऊपर जा पाए, क्या तैयार है ऊपर? बिल्कुल तैयार है। जो हमारी सड़क है ऑलरेडी इन कंडीशन में है और हम बस मेंटेन कर रहे हैं ताकि मशीन भी ऊपर पहुंच सके। हालांकि प्लान बी के तहत सुरंग में वर्टिकल ड्रिलिंग यानी ऊपर से छेद करके मजदूरों तक पाइपलाइन बिछाने के काम में 10 से 15 दिन का वक्त और लग सकता है, जबकि प्लान सी में टनल के दूसरे छोर यानी डंडाल गांव की ओर से पहाड़ तोड़कर मजदूरों तक पहुंचने में 35 से 40 दिन का वक्त भी लग सकता है। वैसे प्लान बी और प्लान सी पर काम किया जा रहा है, लेकिन इसको उस वक्त इस्तेमाल किया जाएगा जब प्लान ए यानी सिलक्यारा की तरफ से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन किसी भी वजह से रोकना पड़े या फिर इसमें ज्यादा मुश्किलें आ रही हों। अभी तक सिलक्यारा की तरफ से ड्रिलिंग का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन बार बार आने वाली बाधा और ऑपरेशन में होने वाली देरी की वजह से बचाव दल अब दूसरे विकल्प की तरफ भी देखने लगे हैं और उन पर काम कर रहा है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि सिलक्यारा की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती है। बचाव दल को पूरी उम्मीद है कि सिलक्यारा की तरफ से मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा।
सिलक्यारा की तरफ से ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन के सामने कई बार सरिया और स्टील के पाइप आ रहे थे, जिसकी वजह से मलबे में आगे क्या है इसका पता लगाने के लिए सुरंग में रेस्क्यू टीम ने ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार का भी इस्तेमाल किया। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे ये पता चलता है कि जमीन के अंदर क्या छिपा है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए किसी चीज या ढांचे को छुए बगैर ही उसके नीचे मौजूद धातु, पाइप या दूसरी चीजों की पहचान की जा सकती है। इसकी मदद से 8 से 10 मीटर की दूरी तक चीजों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसमें जमीन के नीचे छिपी चीजों का पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। मतलब ये एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए जमीन या फिर दीवार के आर पार देखा जा सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल विशेषज्ञों के मुताबिक जितने दिन बीतते जाएंगे मुश्किलें उतनी बढ़ सकती हैं, क्योंकि वहां पहाड़ की मिट्टी बेहद भुरभुरी है और डर ये है कि भारी भरकम मशीनों के चलने से होने वाली कंपन की वजह से कहीं सुरंग में और मलबा न गिर जाए। इसलिए बचाव दल ने देर ना करते हुए हर उस विकल्प पर काम तेज कर दिया है जिसके जरिए मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। तो वहीं आंध्र प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी सुनील देवधर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया है। वीडियो तेलंगाना के कल्वाकुर्थी का है, जहां चुनाव प्रचार करने पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण के दौरान बेकाबू होकर भीड़ को देखकर अपना आपा खो बैठे और दर्शकों को डांट दिया। इस वीडियो को शेयर करते हुए सुनील देवधर ने लिखा कि दिल्ली में मीडिया नहीं सुनती, पार्टी में गांधी परिवार नहीं सुनता, रैली में कार्यकर्ता नहीं सुनते, बेचारे खड़गे जी। रिपोर्ट देखिए। जो चुप हटो, अगर सुनना है सुनो, नहीं तो गेट आउट, डोंट टॉक दैट। आपको मालूम नहीं होता जो ये मीटिंग चल रही है, एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेता बोल रहा है और तुम्हारे मुंह में तुमको जो होना वो कहते हैं। अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो अपने जगह को जाओ। और अब बात टोंक से बीजेपी प्रत्याशी अजीत सिंह की। अजीत सिंह मेहता आज अपने घर परिवार के साथ हैं। मेहता ने पूरे चुनाव को उत्साह से भरा बताते हुए जीत का दावा कर रहे हैं और अब 3 दिसंबर को फैसले की घड़ी का इंतजार भी कर रहे हैं। निश्चित टोंक विधानसभा के कार्यकर्ता नहीं, मेरे परिवार के लोग हैं। वो ये चुनाव नहीं लड़ा है क्योंकि चुनाव बड़ा था जिस पे देश की नज़र थी, और आज चुनाव हम जीत की ओर हैं। तो ये कार्यकर्ताओं की ताकत है, मेरे परिवार के लोगों की ताकत। उनके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है, किन शब्दों में उनका आभार व्यक्त करूं, क्योंकि जो मेरे साथ उनने 20-25 दिन में जो मेहनत की है और चुनाव को जो हाइट दी है, निश्चित वो उनका, इसका श्रेय मैं उन्हीं को देना चाहता हूँ। मतदान के बाद दल पदाधिकारियों से लेकर प्रत्याशी नतीजे की माथापच्ची में जुट गए हैं। जहां एक तरफ रेस्टलेस शेड्यूल के बाद आज प्रत्याशियों ने फुर्सत के क्षण निकाले, तो वहीं समर्थकों के साथ बैठकर जीत हार की जोड़ तोड़ पर बातचीत भी की। जयपुर के जोटवाड़ा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजवर्धन सिंह राठौड़ सुबह सुबह समर्थकों के साथ चर्चा करते हुए नजर आए। उन्होंने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से हर बूथ की जानकारी ली। राजवर्धन सिंह राठौड़ ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में कहा कि प्रदेश में प्रचंड बहुमत से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। क्या कुछ और कहा है वो सुनिए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 199 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और मतदान के बाद में पार्टी और प्रत्याशी अब कैलकुलेशन लगाने में बिजी हैं। प्रत्याशी जहां अपनी थकान बिता रहे हैं, तो वहीं पार्टी के पदाधिकारी जोड़बाटी में लगे हुए हैं कि कौन कितनी सीटें जीत रहा है। हमारे साथ में बात करने के लिए इस समय में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जोटवाड़ा से प्रत्याशी राजवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद हैं, जो कि इस समय में अपने समर्थकों के साथ बैठे हैं और थकान मिटा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं कि किस तरह से जो है कल का ये जो मतदान है वो यहाँ पर रहा है, किस तरह से जो है ये चुनाव रहा है। हर एक बूथ की जो जानकारी है वो भी यहाँ पर ले रहे हैं। सर, किस तरह का कैलकुलेशन आपका, सभी लोगों से आपने यहाँ पर चर्चा भी कर ली? जी, कैलकुलेशन तो क्या, सब अपना अपना बूथ संभालते हैं। सुबह 4:30 बजे से लगते हैं पूरी कार्रवाई, और रात को भी प्रचार काम चल ही रहा होता है, पूरे दिन की काम होता है। और फिर इस लोकतंत्र के त्यौहार को सफल करने के लिए मतदाताओं को लेकर आना, उनको व्यवस्थित रूप से वहाँ पहुँचाना,
तो ये होता है कि बूथ के ऊपर कितना वोटिंग परसेंटेज पड़ा, सब बात करते हैं, और उनको तकरीबन ये भी पता होता है कि अपने फेवर का कितना पड़ा। तो ये पूरी मेहनत करके जब आकर बैठते हैं रिलैक्स होकर यहाँ पर, तो ऐसी चर्चाएं होती हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन रही है, और झोटवाड़ा में भी हमारे को जनता ने खूब आशीर्वाद दिया है, और खूब लीड के साथ हम यहाँ से जीतेंगे। चुनाव में काफ़ी भागदौड़ आपकी देखी, तब काफ़ी चिंताएं थी या फिर कई तरह की जो बातें रही होगी, लेकिन अब आप काफ़ी रिलैक्स मूड में नज़र आ रहे हैं, और ये भी कहीं ना कहीं मुस्कुराहट जो है, तो क्या जीत की ओर इशारा कर रहे हैं? नहीं, आप मेरे वीडियोस निकालिए, मैं तो उस समय भी मुस्कुरा रहा था। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि खूब मज़े से आनंद लेकर लड़ेंगे। लोगों ने त्रिकोणी बताया था यहाँ का चुनाव। देखिए, जनता ने अपना मन बना लिया था। उसके बाद चाहे 17 लोग खड़े हों, चाहे 2 लोग खड़े हों, जनता ने तय कर लिया था कि वोट किसको देना है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विश्वास है वो हर घर में, हर मन में पहुंच गया था, तो कोई संदेह ही नहीं था। उसके बाद जनता ने खूब आशीर्वाद दिया, खूब वोट दिया, जमकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, क्या कारण रहा सर? इतना मतलब वोटिंग परसेंट काफ़ी अच्छा ग्रो करा है, और इससे किस तरह से, क्या बीजेपी से लेकर के उत्साही? देखिए, उत्साह कब होता है? जब आपको लगे कुछ नया होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, तभी तो उत्साह होता है। तो नया तो यही था कि इस कुशासन वाली सरकार को हटाना है, और कौन सी सरकार लेकर आना है वो जनता को पता था, इसीलिए उत्साह था पूरा। और वोटिंग परसेंटेज भी इसीलिए पड़ा कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ एक अच्छी सरकार लेकर आनी है। तो यही अपने आप में एक संकेत है कि यहाँ पे प्रचंड जीत है भारतीय जनता पार्टी की। झोटवाड़ा में भी आपने प्रचंड जीत बता दी। मैं पूरे अगर राजस्थान का कैलकुलेशन आपसे समझूँ, आप वहाँ की भी कैलकुलेशन। राजस्थान का ही बोल रहा था जी, राजस्थान की कैलकुलेशन में हम कितनी सीटें अपेक्षा कर सकते हैं बीजेपी से? क्या कितनी सीटें आप लेकर के आ रहे हैं? सीटों का आकलन मैंने करा नहीं है, इसलिए मतलब मेरे अगर वो एक्सरसाइज करी होती तो मैं आपको जरूर बताता। हमारी जिम्मेदारी तो झोटवाड़ा की है, तो मैं अपने आप को उधर तक ही सीमित रखता हूँ जहाँ तक जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन झोटवाड़ा के अंदर हमें पता है कि कौन कौन से बूथों पे हमें जीत मिली है, और यही मैं कह रहा हूँ कि ज़बरदस्त रूप से जहाँ पहले भाजपा पीछे भी रहती थी ना, वहाँ भाजपा आगे है झोटवाड़ा में। और आपने राजस्थान की बात करी, तो राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है हमारी। स्पेसिफिक तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा कितने नंबर, लेकिन हमारी सरकार बन रही है, और बड़े अच्छी सीटों से बन रही है। बीजेपी ने जो अपराध, महिला अत्याचार, पेपर लीक को जो मुद्दा बनाया, क्या एक वजह ये थी कि युवाओं ने खास तौर पर बढ़ चढ़ करके वोटिंग करी? देखिए, महिलाओं का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी में का जो लेवल है उनका विश्वास का, वो अलग ही है। हालांकि यहाँ पर जिस तरह से महिला सुरक्षा का जो मुद्दा था वो तो है ही, इन्होंने तो महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए कदम भी नहीं उठाया। लेकिन महिलाओं का जो विश्वास है वो केवल महिला सुरक्षा तक सीमित नहीं है, परिवार की भी सुरक्षा प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। जहाँ उनके बच्चों का, युवाओं का भविष्य एक अच्छा बनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार। इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, एक माहौल ऐसा है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, शिक्षा अच्छी हो रही है, इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस खुल रहे हैं। ये सारा एक माहौल की बात होती है, वो तो है ही। साथ में महिलाओं को भी सशक्त कर रहे हैं, चाहे वो गैस कनेक्शंस हो, चाहे वो शौचालय से हो गरीब परिवार के लिए वहाँ पर, चाहे वो मुद्रा योजना के लोन्स का हो, हर तरह से, या रिजर्वेशंस का हो, चाहे BSF CRPF, अब तो पार्लियामेंट के अंदर भी या लोकतंत्र के अंदर भी, तो हर तरह से महिलाओं को सशक्त करने का बात करा, समाज के अंदर व्यवहारिक रूप से बदलाव लाने की बात करी। और साथ ही जो बुजुर्ग हैं उनकी भी सुरक्षा है, किसानों की सुरक्षा है, हर तरह से हर वर्ग की सुरक्षा। सो महिलाएं इस बात को सबसे ज़्यादा महसूस करती हैं कि हम तो चिंता करते ही अपने हमारे परिवार की, लेकिन मोदी जी भी हमारे साथ खड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण था युवाओं का और महिलाओं का, प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा की तरफ जो उनका आशीर्वाद रहा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ महेश दादिच, न्यूज़ 18 जयपुर। और दौसा से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक शंकर शर्मा आज रिलैक्स नजर आए और साथ ही कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए भी नजर आए। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी जीत के प्रति भी आश्वस्त नजर आए। राजस्थान के अंदर सरकार बीजेपी की बन रही है, और बीजेपी के अंदर भी अभी तक तो वसुंधरा राजे ही सीएम की है, हक भी है, कद भी है, और राजस्थान की जनता का, राजस्थान का मूड का, राजस्थान के वर्ग को पहचानती भी है। उम्मीद यही है कि शायद वसुंधरा जी सीएम बनेंगी।
और मेरठ में रोचक विषय है, लेकिन अधिकतर लोगों को गणित रास नहीं आती। वहीं मेरठ के एक ऐसे शिक्षक हैं जिनका अपने छात्रों को गणित पढ़ाने का तरीका बेहद अलग है, बेहद अलग अंदाज में वो पढ़ाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गणित विषय का नाम जब भी सामने आता है तो कई लोगों के पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन मेरठ के ये शिक्षक मतीन अंसारी जो यहाँ के नरेहड़ा उच्च प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, पिछले कई सालों से खेल खेल में अपने स्टूडेंट को गणित पढ़ाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हो या फिर जियोमेट्री के कठिन सवाल, छात्रों को आसानी से कठिन सवालों का हल निकालने की कोशिश कराते हैं। बाकायदा चार्ट के माध्यम से वो अनूठा प्रयोग कर बच्चों को गणित समझाते हैं। उनका ये तरीका स्टूडेंट को बड़ा भाता है। देखिए यहाँ स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ कैसे सरल तरीके से गणित को सिखाया जा रहा है और बच्चों को ऐसे ही उच्च प्राथमिक विद्यालय में मतीन अंसारी साहब मैथमेटिक्स सिखाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम या तमाम तरीके के जो ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, रेक्टेंगल्स के बारे में मतीन अंसारी साहब बच्चों को बहुत विधिवत ढंग से सिखाते हैं और पिछले कई दशक से वो यही कार्य करते आ रहे हैं और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी उन्हें पुरस्कृत किया हुआ है कि कैसे उन्होंने इनोवेटिव तरीका ढूंढ निकाला बच्चों को सरल भाषा में गणित को समझाने के लिए। कहा जाता है गणित की ट्रिक जिसे समझ आ गई वो गणित का मास्टर बन जाता है, लेकिन अधिकतर छात्र ऐसे होते हैं जो गणित के विषय से दूर भागते हैं क्योंकि गणित उनके पल्ले नहीं पड़ती। लेकिन मतीन अंसारी के पढ़ाने का तरीका अलग है। अगर चीज को अच्छी तरह समझा दिया जाता है तो फिर वो मुश्किल नहीं रहती है। कोई भी टॉपिक है जब हम उसे आसान तरीके से खेल खेल में बच्चों तक पहुंचा देंगे, बच्चे समझ लेंगे तो फिर वो मुश्किल नहीं होगा। आजकल जो धारणा एक बनी हुई है कि मुश्किल सब्जेक्ट है, बोरिंग सब्जेक्ट है, ये ऐसा नहीं है। ये हम बच्चों तक सही तरह से पहुंचा नहीं पाए हैं। अगर हम सही तरह से गणित की चीज़ों को बच्चों तक पहुंचा देंगे तो गणित कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। गणित बहुत रोचक सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। यही नहीं, मेरठ के अन्य प्राइमरी स्कूल के टीचर भी इनोवेशन क्रिएटिविटी की राह पर चल निकले हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर प्राइमरी किड्स को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए तरह तरह के इनोवेटिव तरीके खोजे गए हैं। कहीं ट्रेन बनाई गई है और ट्रेन के माध्यम से बच्चों को एनिमल्स के बारे में बताया जा रहा है। कहीं लूडो तैयार किया गया है, लूडो के माध्यम से बच्चों को गिनतियां सिखाई जा रही हैं। कहीं घड़ी बनाई गई है और घड़ी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। गुड़िया के माध्यम से, मोर के माध्यम से बच्चों को इनोवेटिव तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है और ये सभी प्राइमरी स्कूल की अध्यापिकाएं हैं जो बच्चों को इनोवेटिव तरीके से, क्रिएटिव तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। रोहटा ब्लॉक मेरठ की तरफ से ये स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है। बच्चों के रचनात्मक कौशल को निखारने के लिए भी कई प्रयास किए जाते हैं। पढ़ाई को रोचक बनाया जाए, इसके लिए नए नए तरीके इजाद किए जाते हैं। जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए वो गरीब परिवारों के होते हैं, तो वो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अपनी शिक्षा पूरी भी नहीं कर पाते, तो उनके लिए जैसे डॉल वगैरह बनवाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत हम स्कूल में कराते हैं काम, तो व्यवसायिक कौशल भी होता है उनके लिए कि भविष्य में उससे कुछ अपना रोजगार भी कर सकते हैं। क्रिएटिविटी आने से बच्चे भी अपनी पढ़ाई को लेकर उत्साहित हैं। इससे बच्चों को पढ़ाई बोझिल नहीं लगती। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और प्रतापगढ़ में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। आसमान में काले बादल छाए रहे और हवा चलने से मौसम में ठंडक बढ़ गई। साथ ही दोपहर में शुरू हुई रिमझिम बारिश से आम जनजीवन प्रभावित नजर आया। पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रतापगढ़ में भी देखने को मिला। तेज हवाओं ने मौसम में ठंडक बढ़ा दी। बारिश और हवाओं के चलते जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनजीवन प्रभावित नजर आया। हालांकि बारिश से किसानों के चेहरों पर रौनक आ गई। फसलों को भी इस बारिश का फायदा मिलेगा। बाड़मेर में सुबह से ही लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। शहर के इंदिरा कॉलोनी में बारिश के साथ एक मकान पर आकाशीय बिजली गिर गई। आकाशीय बिजली गिरने से घर की लाइट फिटिंग में भी आग लग गई और पूरी लाइट फिटिंग जलकर नष्ट हो गई। मकान मालिक नखत सिंह ने बताया कि सुबह घर के बाहर खड़े थे, तभी अचानक उनके मकान पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिसके बाद छत पर लगी पानी की टंकी में बड़ा होल हो गया।
छत की छीड़ें टूट गई और लाइट फिटिंग पूरी तरह से जलकर राख हो गई और मकान में भी दरारें आ गई। घटना के बाद स्थानीय पार्षद भी मौके पर पहुंचे और विद्युत विभाग अधिकारियों को फोन कर घर की विद्युत सप्लाई को बंद करवाया। घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया। सुबह 6 बजे के करीबन बिजली गिरने की आवाज़ आई थी। मेरे को कॉल आया, मैं आया यहाँ पे देखा तो इनके 2 पत्थर यानी चीनें होती है वो टूटी है, घर की वायरिंग जली है, सेंट्रिक टंकियाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वायरिंग पूरी जल गई है। इसीलिए मैंने एसडीएम साहब को भी कॉल किया था और बिजली विभाग वालों को कॉल किया था। एसडीएम साहब टीम भेज रहे हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है इनका। इसमें फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।